बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लेनेट। आज मैं लेकर आया हूं वेजी पिज़्ज़ा। ये मेरे पास बंद गोभी है, इसको पत्ता गोभी भी बोलते हैं। इंशाल्लाह आज हम वेजी पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। जिनके बच्चे चिकन नहीं खाते वो ये ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली उनके लिए ये मैं रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। तो चलें इंशाल्लाह आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। फुल की हमने कटिंग की है, 2 पीस कर लिए हैं, हाफ पीस हमने ले लिया। इस कटर की मदद से हम इसको कटिंग करेंगे। इसकी ऐसे आपने कटिंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह आपने क्रश कर लेनी है गोभी। बाकी का फूल क्रश करके मैं आपको बताता हूँ। कटिंग हमने कर ली है, ये क्रश कर लिया है, इस साइज में आपने क्रश करनी है, ये आप देख लें। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हमारे पास दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, हाफ टी स्पून हमने ओरिगानो लिया है और हाफ टी स्पून हमने वाइट पेपर लिया है। और ये जाएगा इस बंद गोभी में जो क्रश की है, इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हमने अंडे लिए हैं, ये शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, बिल्कुल इस तरह आपने इनको मिक्स करना है। हमारा मकसद आप तक ना ओरिजिनल रेसिपी पहुंचाना है, दूसरा बहुत ही आसान और शार्ट रेसिपी पहुंचाना हमारा मकसद ही यही है। मेरी ख्वाहिश भी ये है आप लोग घर में ये ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमने ये पिज़्ज़ा ट्राई किया है या जो आपकी पहली रेसिपीज़ है ना, हमने उनमें से कोई भी ट्राई की है और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगा इंशाल्लाह। ये आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह आपने मिक्स कर लेना है। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून हमने मैदा लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, ये इसमें मिक्स कर देना है। अब अच्छे से आप लोगों ने ये मिक्स कर लेना है। तो मैं बता रहा था ये स्पेशली जो रेसिपीज़ है ना, जिनके बच्चे चिकन नहीं खाते, ये मैं स्पेशली उनके लिए तैयार कर रहा हूँ। जिन चीज़ों की आपको समझ आ रही है ठीक है, जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं आ रही वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमने एक स्मॉल पैन ले लिया है, आप फ्राई पैन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, फ्राई पैन का भी यूज़ कर सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। मेरे पास ये स्मॉल पैन है, इस पर आपने ऑयल लगा लेना है। चम्मच की मदद से लगा लें या किसी ब्रश की मदद से इस तरह आपने लगा लेना है। ऑयल हमने लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद हम इसमें ये ऐसे डाल देंगे जो हमने ये तैयार किया है ना, इस तरह आपने इनको इस तरह कर लेना है। ये देख लें, थोड़ा थोड़ा आपने दबा लेना है, इसको इस तरह आपने बना लेना है। बिल्कुल ऐसे आपने कर लेना है। बिल्कुल इस तरह आपने ये किनारे बना लेने हैं, थोड़ा थोड़ा आपने दबा लेना है। पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपने इसको रेडी करना है। आँच बिल्कुल हल्की रखनी है, फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम पे आपने हल्का हल्का सा करना है। पैन बिल्कुल गर्म है। ये इसकी मैं साइड चेंज करके बता रहा हूँ। एक साइड तो ब्राउन हो चुकी होगी, अब इसकी दूसरी साइड हम इस तरह आपने चेंज कर लेना। ये देखें ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है और जिन दोस्तों ने हमारी पिज़्ज़ा सॉस वाली वीडियो नहीं देखी वो चैनल पे मौजूद है वीडियो, वो तमाम दोस्त देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं इंशाल्लाह वो दे दूंगा, आप लोग वो देख सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसमें लगाएंगे मोज़रेला चीज़ आपने लगानी है, बिल्कुल इस तरह, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि ये ऐसे लगानी है। चीज़ हमने लगा ली है। अब मैंने ये कटिंग की है शिमला मिर्च की, ये ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे आपने लगा लेनी है। ये मैंने टमाटर की कटिंग की है, ये आपने इस तरह लगा लेनी है। ये मेरे पास ब्लैक ऑलिव हैं, ये लगा देंगे। अब दोबारा इसको पकाएंगे और फाइनली हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वेजी पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब इसकी कटिंग करेंगे और इस तरह आपने निकाल लें। बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये है हमारी आज की मेहनत, हमारा वेजी पिज़्ज़ा। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है और मैंने पहले भी बताया आपको कि मेरी ख्वाहिश है आप लोग घर में ट्राई करें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी भाईजान आपने हमारे साथ शेयर की है। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलें। तो ये रही इसकी कटिंग, बिल्कुल इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है। ये देख लें, बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको टेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
इसी तरह आप लोग अप्रिशिएट करते रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मलिक वकार को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।